सोने और चांदी के दो चांद। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में खुशबू और प्रीति नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। वह कहीं भी जाते थे, दोनों साथ जाते थे। खुशबू स्वभाव से बहुत चतुर थी, जबकि प्रीति बहुत ही सीधे स्वभाव की थी। एक दिन की बात है, क्यों ना हम शहर जाकर काम की तलाश करें? क्यों नहीं खुशबू, देर किस बात की है? कल सुबह ही हम शहर के लिए निकल जाते हैं। प्रीति, पहले तुम एक बार अपनी दादी से पूछ लेना। नहीं नहीं, दादी माँ मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए मना नहीं करेंगे। दोनों ने अगले दिन शहर जाने का निश्चय किया। घर आकर जब प्रीति ने अपनी दादी से बात कही तो उसकी दादी कहती है, प्रीति तुम बहुत ही भोली भाली हो, परंतु मेरी बात हमेशा याद रखना। मुश्किल समय में बुद्धि और संयम दोनों को पकड़ कर रखना। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु खुद को हमेशा उससे ऊपर रखना। दादी से विदा लेने के बाद प्रीति अपनी सहेली खुशबू के साथ शहर की ओर चल देती है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गए। खुशबू, बहुत तेज भूख लगी है, चलो अब कुछ खा लेते हैं। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो इस पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दोनों सहेलियां भोजन करने पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी वहाँ दो चिड़िया आती है। प्रीति थोड़ा सा खाना उन्हें भी डाल देती है और उन दोनों चिड़ियों से प्रीति की अच्छी दोस्ती हो जाती है। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें पता है, जब मेरे माता पिता इस दुनिया में थे तो मैं एक रानी की तरह रहती थी। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर देते थे। वह दिन मुझे बहुत याद आते हैं। माँ और पिता के जाने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई और आप मुझे पैसे कमाने के लिए अपनी बूढ़ी दादी को घर पर छोड़कर शहर जाना पड़ रहा है। तभी वह चिड़िया एक साधु बाबा में बदल जाती है। साधु बाबा प्रीति से कहते हैं, मैं एक साधु बाबा हूँ। कुछ वर्षों पहले मुझे एक जादूगरनी ने श्राप देकर चिड़िया में बदल दिया था और कहा था कि जब तक तुम्हें कोई सीधे स्वभाव का व्यक्ति खाना नहीं खिलाएगा तब तक तुम एक चिड़िया के रूप में ही रहोगे। और आज तुमने मुझे अपने हिस्से का खाना देकर मुझे श्राप से मुक्ति दिला दी है। तुमने मेरी सहायता करी है, इसीलिए तुम्हारी सहायता मैं करना चाहता हूँ। तुम्हें जो दो जादुई रास्तों के बारे में बताना चाहता हूँ। यह दो जादुई रास्ते अलग अलग जाकर रुकते हैं और हर रास्ते के अंत में बहुत सारा खजाना है। जैसे ही तुम दोनों उस रास्ते के अंत में पहुंच जाओगे, तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा और तुम दोनों सहेलियां अमीर हो जाओगी। परंतु याद रखना, उन जादुई रास्तों को देखकर तुम दोनों लालच में मत आ जाना, नहीं तो उन दोनों रास्तों का जादू उल्टा हो जाएगा। अरे ब्राह्मण महाराज, आपने तो हमारी सभी तकलीफ दूर कर दिए। अच्छा, तो वह दो जादुई रास्ते किस तरफ हैं? ब्राह्मण उन दोनों को जादुई रास्तों के बारे में बता देता है और वहाँ से चले जाता है। ब्राह्मण के बताए अनुसार वह दोनों उन जादुई रास्तों के पास पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है, इन जादुई दो रास्तों में तुम्हारा स्वागत है। इन दोनों रास्तों पर आगे चलकर तुम्हें दो चांद के घर दिखाई देंगे। तुम दोनों इन रास्तों से चांद के घर में जा सकती हो और स्वर्ग का आनंद ले सकती हो। तुम दोनों अपने मन मुताबिक कोई भी एक रास्ता चुन लो। याद रहे, यह पहला रास्ता सोने के चांद के घर तक जाता है, जिसमें तुम्हें एक बूढ़ी दादी मिलेगी। तुम्हें उस दादी की देखभाल करनी है और उनकी सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। और यह रास्ता कांटों और पत्थरों से भी भरा हुआ है। वहीं यह दूसरा रास्ता चांदी के चांद के घर की तरफ जाता है। यह रास्ता बिल्कुल साफ है और इसमें तुम्हें किसी की भी सेवा करने की जरूरत नहीं है। यह दूसरा रास्ता तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और इसमें किसी की सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं है। वहीं यह पहला रास्ता कितना टूटा फूटा, पत्थर और जंगली कांटों से भरा हुआ है। इसके अंदर बूढ़ी दादी की सेवा भी करनी पड़ेगी, इसीलिए मेरा इस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। मैं तो सीधे और साफ रास्ते से ही जाना पसंद करूंगी। अच्छा, मैं तो अपने हिस्से का खजाना लेने जा रही हूँ।
खुशबू लालच में आकर साफ रास्ते पर चलकर चांदी के चांद के घर में चली जाती है। खुशबू उस जादुई चांद के घर से खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना और पहनने के लिए नए नए कपड़े मांगने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और कुछ दिनों बाद खुशबू उस घर में अकेली रहते रहते थक गई और अब वह बाहर जाने की कोशिश करने लगी कि तभी खुशबू उस जादुई चांद के घर से कहती है, कोई मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कैसे फंस गई, यह घर तो मुझे बाहर ही नहीं जाने दे रहा है। खुशबू, तुमने सही पहचाना, तुमने अपनी बेईमानी और लालच से इस साफ रास्ते को गंदा कर दिया। अब यह बुराई का रास्ता बन चुका है। यह रास्ता देखने में जितना सुंदर होता है अंदर से उतना ही बुरा होता है और अब तुम इस घर में कैद रहोगी। चांदी के घर से इतना सुनकर खुशबू बहुत घबरा जाती है और वही खड़े खड़े जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति दादी माँ की सेवा करने के लिए उस सोने के घर में चली जाती है। प्रीति देखती है कि वहाँ तो कोई भी दादी माँ नहीं थी और घर में बहुत सारे सोने के आभूषण रखे हुए हैं। प्रीति यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। अभी वह सोने का घर प्रीति से कहता है, प्रीति, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम बिना किसी लालच के इस घर में बूढ़ी दादी की सेवा करने के लिए आ गई। इस घर में कोई भी बूढ़ी दादी नहीं रहती है। यह तो बस मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और जिस परीक्षा में तुम सफल हो गई हो। अब तुम इस घर से जितने चाहो उतने सोने आभूषण अपने घर ले जा सकती हो। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी सहेली खुशबू लालच में आकर उस घर में कैद है। सोने के घर से इतना सुनकर प्रीति उस घर से कहती है, नहीं नहीं जादुई सोने के घर, खुशबू को छोड़ दो, भले ही तुम इसके बदले यह सारा खजाना रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी दोस्त चाहिए। सोने का घर प्रीति की दयालुता देखकर खुशबू को छोड़ देता है और दोनों को वह खजाना भी दे देता है। दोनों सहेलियां खुशी खुशी अपने गांव लौट आती है। खुशबू भी समझ जाती है कि जो सदैव दूसरों के हित के लिए सोचता है, ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं। उस दिन के बाद खुशबू और प्रीति गांव में किसी को भी पैसे की सहायता पड़ती तो वह दोनों बिना किसी संकोच के हंसी खुशी उनकी सहायता करते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।